दोस्तों अभी तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हमारे गुजरात के अहमदाबाद से बहुत ही दुखद घटना सामने निकल कर आई है, जहां पर एक बहुत बड़ी प्लेन क्रैश ट्रेजेडी हुई है। और ये एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 थी, जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी। और इस फ्लाइट में ऑलमोस्ट 240 प्लस पैसेंजर्स प्लस क्रू मेंबर्स उपलब्ध थे। सोचकर देखिए कि टेक ऑफ होने के सिर्फ 40 सेकंड बाद ही ये फ्लाइट ग्रेजुअली डिसेंड करने लगती है, नीचे आने लगती है और अंडर 2 सेकंड ही क्रैश कर जाती है। कैन यू इमेजिन? और ये इंसिडेंट पूरा इसलिए ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है क्योंकि ये इतिहास की पहली घटना है जब ये प्लेन क्रैश किया हो, क्योंकि इसका एक्सीलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड रहा है, कोई बैड रिकॉर्ड नहीं रहा है जिसकी बेसिस पे हम बोल दें कि क्रैश कर गया। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे हैं कि क्रैश किया क्यों, क्या रीज़न रहा होगा। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि शायद ये प्लेन पुराना रहा होगा जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई, तो ऐसा नहीं है। इस प्लेन को मात्र 11 साल ही हुए थे, जबकि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 से 25 साल थी। अभी तो 11 साल ही हुए थे, तो ऐसा क्यों हुआ। सेकेंड क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसको फ्लाई करने वाले को पायलट को कम एक्सपीरियंस रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका नाम था बेसिकली सुमित सब्रवाल, जिनको ऑलमोस्ट 8200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जो कि काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस माना जाता है। तो आप ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि कोई नए पायलट उसको फ्लाई कर रहे थे, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। थर्ड क्वेश्चन ये भी उठता है कि शायद वेदर खराब रहा होगा, मौसम की वजह से ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं है क्योंकि जब ये प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त दोपहर के 1:30 बज रहे थे, तो मुझे वेदर की तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट टू द वेदर कंडीशन, देन उस वक्त जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेल्सियस था। एंड जो विंड की स्पीड थी वो भी काफ़ी ठीक थी, ऐसा भी नहीं था कि तेज़ हवाएं चल रही हों। एंड विजिबिलिटी 6 किलोमीटर थी, इट इज़ ऑलमोस्ट गुड। बट कुछ तो इशू रहा होगा ना, तो अभी ऑथेंटिकली कोई भी आंसर नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्निकल इशू रहा होगा, क्योंकि टेक्निकल फेलियर की वजह से ही ऐसा हुआ है। एंड कुछ मीडिया सोर्सेज के थ्रू पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट 100 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सबसे पहले तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि ये घटना बहुत बुरी घटना है ऑलमोस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें फैमिलीज़ भी उपलब्ध होंगी, तो पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ बैड न्यूज़। बाकी तो क्या ही कर सकते हैं, जो भी फेलियर्स हैं शायद उन पे काम करने की हमें ज़रूरत है।